नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। लालकोठी सब्जी मंडी में लगी आग के बाद दुकानदार उतरे सड़क पर, धरना देकर कर रहे हैं मुआवजे की मांग। राज्य में पुलिस की दबंगाई पर एक बार फिर सवाल उठने लगे। पूर्व आईजी पीएन रछोइया पर लगाए करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप। बढ़ती गर्मी को देख कलेक्टर ने दिए स्कूलों के समय में परिवर्तन के आदेश। अनुपालना नहीं करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। लालकोठी सब्जी मंडी में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई और उसने तबाही मचा दी। बजाज नगर पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करती, उससे पहले आग ने विकराल रूप ले लिया। ढाबे से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते कई दुकान, मकान और सब्जी व फलों के करीब 100 से भी ज्यादा ठेलों को अपने आगोश में ले लिया। अग्निकांड से इलाके में दहशत के साथ ही अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग की आसमान छूती लपटों ने हरे पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं के गुबार भी काफी दूर से ही दिखाई देने लगे थे। राहत कार्य में जुटी आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस ने करीब 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद लगभग 3 दर्जन दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दुकानदार और स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन आग बढ़ने लगी तो जान बचाकर भाग छूटे। हालात ऐसे थे कि जिसे जिधर रास्ता दिखाई दिया वो उधर ही भाग छूटा। भगदड़ में कई लोग गिरकर घायल भी हो गए, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। हालांकि किसी के गंभीर घायल होने की बात सामने नहीं आई है। आसमान छूती आग की लपटें और धुएं के गुबार के बीच दुकान, मकान और सैकड़ों ठेले एक साथ धधकने लगे तो इलाके में हाहाकार का माहौल मच गया। धुएं से छाए अंधकार और आग की ऊंची लपटों से भरी भारी तपिश के बीच लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आंखों में अजीब सा खौफ भी छलक रहा था। यह नज़ारा था मंगलवार शाम को लालकोठी सब्जी मंडी में हुए भयंकर अग्निकांड का। आग में लाखों रुपए के नुकसान होने की बात सामने आई है तो सैकड़ों लोगों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। 5 मिनट और आधा किलोमीटर लालकोठी मंडी में फूस व लकड़ी के अलावा कचरा पड़ा होने से आग महज 5 मिनट में भभक उठी। आग करीब आधा किलोमीटर दूरी तक फैली तो मानो कि हवा ने हवन में घी का काम कर दिया। फलों के कैरेटों से जमीन पर बिखरे फूस के कारण आग तेजी से फैली और खोमचों को ढकने के लिए लगाए गए त्रिपाल और बल्लियों तक को अपने लपेटे में ले लिया। मंडी में फंसे लोग बचाने के लिए चिल्लाने लगे तो निकल कर भागे लोग अपने परिचितों के आग में फंसे होने पर उन्हें निकालने की गुहार लगाते हुए नजर आए। बुधवार को सैकड़ों थड़ी ठेले वाले एवं फुटकर सब्जी विक्रेता एकत्र होकर घटनास्थल पर धरना दे दिया। धरने का पता चलने पर पुलिस प्रशासन भी सचेत हो गया और मौके पर पहुंच गए। सब्जी विक्रेताओं की मांग है कि प्रशासन पीड़ितों के नुकसान का सर्वे करवाए और मुआवजा दे। हालांकि प्रशासन की ओर से फिलहाल पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में कोई बात सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल व संभागीय आयुक्त मधुकर गुप्ता ने भी घटनास्थल का दौरा किया। इधर आग से नुकसान का जायजा लेने कलेक्टर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने कहा कि सर्वे करवाया जा रहा है। के अंदर 1-2 के नाम है अनार के डिब्बे थे, हरे जितने भी टाइटे सब सेव है महंगे वाले, हापुस है, जैसे के नाम है ऑस्ट्रेलिया सेव है, करीबन के नाम है जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक टाटियों में कम से कम 80-90 लाख का नुकसान है। कम से कम आपका कितना नुकसान? हमारा नुकसान है कम से कम 1.5 लाख रुपए का। सर मेरा गोदाम यहाँ पे था, टाटी थी, उसमें पपीते थे, अनार थे, कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया सर। और 3-4 ठेले बढ़ गए, क्रेटे बढ़ गई सब। ये आग साहब इधर से लगी थी पल्ली साइड से और 5-10 मिनट में ही पूरी मंडी में आग लगी साहब। हमारा चने 2 गाड़ी तो तरबूजा की बढ़ गई, 1 गाड़ी से खरबूजा की बढ़ गई। अरे यहाँ सब्जी की दुकान जी जो भी बढ़ गई, कहीं भी कौन रही हमारा सारो सौदो बढ़ गो और हमारा कहीं ना यहाँ बहुत नुकसान है। वो 3 बार तो लाई लाग चुकी है और बागे चार फिर लाई लाग जा, जब बागे चार 3 साल में 3 बारी लाई लाएगी। कहीं भी मुआवजा मिले कहीं भी न मिले, मैंने ऐसे बेरोजगार कर मिले। जब मैं तो शाम को सुबह को सुबह ले आ कहाँ दनी से जो भी बीमार रहे और 5 बालकन के पाला मासू तो गणी बुरी बन गई। भगवान मासू तो गणी बुरी बना करे जब कदा जी का मान हमारा गणो सो तो बर लियो जो लिया जो सारो बलगो कहीं भी कौन बचो, ये तरबूज भी न बचे हमारे तो यहाँ बेजा सामान पड़े। नुकसान हुआ कोई 2 लाख रुपए लगभग
जिसमें कि 60 क्रेट केले की थी और 40 पेटी सेव की थी और 50 पेटी आम की थी। वो सारा सब कुछ जल चुका। सिर्फ जो तन पे कपड़े जो वो बचे हैं बस। ठेले पहले सब कुछ जल चुके हमारा, कुछ नहीं बचा। माँ ये हमें मुआवजा मिल जावे और ये आपके पीछे भी हो चुका था जब नहीं कुछ नहीं मिला। किसने लिया? पिछली बार जवान जाया था उसने लिया, जो टाटी थे उसे मुआवजा मिला। किराया मिलते थे जी हम लोगों तो उनको क्या लेता हमसे वो। मैंने को बताया कि हमने सर्वे वगैरह हम करवा रहे हैं और सर्वे में देख रहे हैं क्या डैमेजेस हुए हैं और एक बार सर्वे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। नहीं, ये तो फल सब्जी वालों जो हमारे फुटकर विक्रेता हैं जो जनरली बड़ी बड़ी होलसेल मंडियों से ख़रीद कर यहाँ डेली बेचते हैं, उनके छोटी छोटी थर्रियाँ थी और ठेले थे। कुछ रोड के अतिक्रमण सीमा में भी थी, कुछ किसी एक दो वहाँ ज़मीन वाले हैं उनकी थी, कुछ सब्जी मंडी के अंदर लगी हुई थी। ये गरीब लोग थे जो अपने डेली व्यापार कर रहे थे। आग लग गई। आग के कारणों के पता करने के लिए कल चीफ सेक्रेटरी साहब भी गए थे मौके पर। साहब ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं इसमें FIR दर्ज करके पता कराए ये आग कहाँ से लगी, क्या कारण रहा है और इसकी विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच 2 टीम्स हमने सर्वे में लगाई थी और ये रिपोर्ट उम्मीदवश आज शाम तक आ जाएगी। हाँ, एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही हम देखेंगे किन प्रावधानों में आता है, क्योंकि NCRF में जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में है उसके तहत ये देय नहीं है और तब हम देखेंगे क्या होगा। राज्य सरकार को निर्णय के लिए हम भेज सकते हैं या अगर कोई अन्य प्रावधान है तो वो भी देखा जाएगा। राज्य की पुलिस की दबंगाई पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, शहर के जमवारामगढ़ इलाके के साइवाड़ गांव के किसानों ने एक पूर्व IG पर अपनी दबंगाई से किसानों की करोड़ों रुपए की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। किसानों के आरोपों के घेरे में है पूर्व IG PN रछोइया। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूर्व IG की दबंगाई को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किसानों ने बताया कि पूर्व IG पुलिस के सहयोग से किसानों की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस मामले को लेकर आमेर थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन वहां भी उनकी किसी तरह की सुनवाई नहीं की जा रही है। आरोप है कि सुनवाई करने के बावजूद पुलिस उन पर दबाव बनाकर उन्हें धमका रही है। किसानों ने इस बात पर हैरत जताई है कि मामले को कोर्ट में भी ले जाया गया है, जहां कोर्ट ने जमीन पर स्टे लगा दिया है, लेकिन बावजूद इसके पूर्व IG PN रछोइया की ओर से जमीन पर काम करवाया जा रहा है। ग्राम साइवाड़ में 3/431 खसरा नंबर की ज़मीन शांति, रामधन, गिरधारी और लक्ष्मण से सीताराम जाटावत ने 1 अगस्त 2012 को परचेज करी थी, जिसके एग्रीमेंट हो रखे थे। उसका फुल पेमेंट 18/11/2013 को 2 काश्तकारों को और 2 को 4/12/2013 को कर दिया था। उसके बावजूद भी ये जानकारी होने पर भी PN रछोइया जो रिटायर्ड IG हैं, उन्होंने काश्तकारों से मिलकर के हमारी जो एग्रीमेंट रजिस्ट्री हमने ज़मीन खरीद रखी थी उसको अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली। 10 अप्रैल 2014 को उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। इसके बावजूद वो थाने पर हमको बुलाया, थाने पर हम गए, उनको सारे कागज़ हमने दिखा दिए। उसके बावजूद भी 14 अप्रैल को उन्होंने दोबारा दूसरे काश्तकार को बुला करके उसी ज़मीन की रजिस्ट्री जो उसका हिस्सा था उसकी पुनः करवा ली। सारी जानकारी होते हुए कि सारी ज़मीन बेची हुई है, लेकिन उनके मन में बदनीयती आई हुई है, तो उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम हड़पना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इसकी फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके, हालांकि सेकंड जो रजिस्ट्री इन्होंने लक्ष्मण से करवाई है उसमें इन्होंने कोई प्रतिफल राशि भी नहीं दी है उसको, केवल 1 लाख रुपया देना दिखा रहे हैं, बाकी PDC चेक देना दिखा रहे हैं। जब तक सारी पैसा नहीं दे रहे तब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकती रजिस्ट्री। हमारी मांग ये है कि PN रछोइया के खिलाफ, गिरधारी के खिलाफ हमने 420 में FIR दर्ज कराई है पुलिस थाना आमेर में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा हमने जो एक खातेदार था लक्ष्मण, जिसने PN रछोइया के नाम से रजिस्ट्री कराई है, वो एफिडेविट भी दे करके गया है कि मुझे दबाव बना करके मेरे से ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा ली है। ज़मीन शांति विवाह मोहन, गिरधारी, लक्ष्मण और रामधन से ज़मीन खरीदी थी, जिसका पूरा पेमेंट मैं दे चुका। पोजीशन मेरे पास है, मैंने बाउंड्री वो नीम भी खुदवा रखी है और काम भी चल रहा हुआ। उसी के पास में PN रछोइया की ज़मीन है, उसने बॉर्डर भी बताई है कि ये तुम्हारी ज़मीन है और ये मेरी ज़मीन है। इसके बावजूद जो मैंने एग्रीमेंट कर रखे हैं उनमें से 2 काश्तकारों की उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, जिसकी रिपोर्ट भी हमने करवा रखी है।
लेकिन इसकी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी 10 बीघा ज़मीन है 293 में, तो बाणे गए थे 4 तारीख को अगस्त में, तो वो कजोड़ मीणा को धमकी दिए कि भग जाए यहाँ से, बाणे नहीं दिए। फिर बाद में 6 तारीख को मैं गई तो मेरे से वो मदन शर्मा ये साईवाड़ का, वो बोले तू बेच दे ज़मीन है ना, तू भी बेच दे, भग जा तू कोड़ियों की, तेरी क्या हिम्मत है ज़मीन बाणे की। तो उसने भी ऐसे धमकी दी। फिर ऐसे मिला था फ़ोन पे मेरे को बात करवाया, तो PRO सोया ने बोला कि मेरे को जानती है कौन हूँ मैं, PRO सोया कहते हैं मेरे को, और मैं अभी चल जा कर मैं गोली निकाल दूंगा, माँ जब तक यहाँ से रफा दफा हो जाना, और नहीं तो मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। बाल विवाह में शामिल होने पर आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जयपुर के जिलाधिकारी कृष्ण कुणाल ने कहा कि बाल विवाह में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल बामशक्कत कैद हो सकती है। विवाह समारोह में शामिल मेहमान, रसोइया, शादी का कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस तक को अपराध का भागीदार माना जाएगा। समहर्ता कार्यालय ने एक नियंत्रण कक्ष का गठन भी किया है जो बाल विवाह जैसे अपराध पर नजर रखेगा और इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। कृष्ण कुणाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास बाल विवाह संपन्न होता देता है तो इसकी जानकारी नियंत्रण कक्ष को दे सकता है। प्रशासन इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इससे पूर्व राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किया है कि विवाह निमंत्रण पत्र पर वर और वधू की जन्म तिथियां अंकित होना अनिवार्य है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है उसके तहत बाल विवाह 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र लड़के का शादी करना न केवल अपराध है, परंतु जो कराने वाले हैं, माता पिता हों, गार्जियन हों, वार्ड्स हैं, ग्रामीण जो भाग लेते हों, बैंड वाले, ये हलवाई, ये सब भी इसमें भागीदार माने जाएंगे और इसकी सज़ा बड़ी कठिन है। 1 लाख रुपए और 2 साल तक की कारावास के प्रावधान हैं। तो मैं आपसे माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, इसके लिए SDMs को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है एक्ट में, और सब जितने 6 विभाग मेनली इस पर विशेष मॉनिटरिंग रखेंगे। समाज कल्याण, राजस्व विभाग, ICDS विभाग, पुलिस विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट, और इनके माध्यम से हम पूरी इस पर निगरानी रखेंगे। जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पहले बाल विवाह के केसेस आए हैं या जहां हम उम्मीद करते हैं कि सोशल कस्टम्स को देखते हुए अगर ये हो सकता है, उस पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी। और इसके लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम खोल दिया गया है और आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये एक सामाजिक कुरीति है और इसमें कोई नहीं फंसे और कहीं भी अपनी बेटे का कम उम्र में शादी ना करें। जवाहर सर्कल स्थित इटर्नल हॉस्पिटल में पिछले दिनों पहला घुटना जोड़ प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया गया जो कि पूरी तरह से सफल रहा। अस्पताल के प्रबंध निदेशक मंजू शर्मा ने बताया कि शीघ्र ही अस्पताल मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है। वहीं अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि ऑर्थोपेडिक विभाग द्वारा आर्थोस्कोपी और जोड़ प्रत्यारोपण आदि के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वर्तमान में गर्मी की तीव्रता को देखते हुए और मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना व्यक्त करने के फलस्वरूप जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को विद्यालय समय 1 मई से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया है। आदेश के मुताबिक किसी भी विद्यालय में 1 से 8वीं तक के कक्षाओं का समय दोपहर 12 बजे बाद नहीं रखा जा सकेगा। सभी संस्था प्रधान उपरोक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे और आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित विद्यालय संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पिछले 1 हफ्ता से तापमान काफ़ी बढ़ गया है। पिछले साल इसी समय 38-39 डिग्री तापमान रहता था और अभी 43 क्रॉस कर चुका है। इन सबको देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा देखते हुए, खासकर कई प्राइवेट स्कूल्स 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे छुट्टियां करते हैं, तो बच्चों पूरे इस 1 से 4 के बीच जो गर्मी का प्रचंड धूप है उसमें बच्चों को फेस करना पड़ता है, खासकर छोटे बच्चों को। इसको ध्यान में रखते हुए और आगे की टेम्परेचर्स की जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उसमें ये निर्णय किया गया है कि कल 1 तारीख से क्लास 1 से क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं जिन स्कूलों में, सभी स्कूलों में, ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सभी स्कूल्स पर लागू हैं, तो 7 बजे से 12 बजे तक का समय किया गया है। 7 बजे से 12 बजे कभी भी खोल के, लेकिन 12 बजे इफेक्टिवली बंद हो जानी चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। दिस इज़ अ वेलफेयर स्टेट। बच्चों को पढ़ाना उनकी ड्यूटी है, तो उसका सेहत भी देखना उनका कर्तव्य है। हर चीज़
पुलिस एक्शन या लाठीचार्ज या मुकदमे से नहीं होता है। ये उतनी ही जिम्मेवारी गार्जियंस की है जितनी जिम्मेवारी स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स की है। उनको भी देखना है, ये बच्चे उनके बच्चे हैं, उनको ख्याल रखना है। हम तो उनको कानूनन मदद करते हैं और उनसे मेरी अपेक्षा आपके माध्यम से कि इस कानून का फॉलो करेंगे, ये बच्चे के हित में, छोटे बच्चों के हित में। फिर भी अगर हमें ये पाया गया कि नहीं करेंगे तो इस बार हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 1-2 के खिलाफ हम इनकी जो मान्यता वगैरह इनके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए लिखेंगे। प्रदेश में पर्यटकों को अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों पर भ्रमण कराया जा सके, इस उद्देश्य से पुरातत्व विभाग ने अब कंपोजिट टिकट की दरों में कुछ वृद्धि की है। ये सभी बढ़ी हुई दरें 1 मई से लागू होंगी। जयपुर में अब तक कंपोजिट टिकट से आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, अल्बर्ट हॉल तक ही पर्यटक घूम सकते थे, लेकिन अब कुछ बढ़ी हुई दरों के साथ ही पर्यटक जयपुर में प्रदेश के सर्वाधिक चर्चित सिसोदिया रानी का बाग और विद्याधर जी के बाग का भ्रमण भी कर सकेंगे। भारतीय पर्यटकों को पहले 5 जगहों के भ्रमण के लिए 70 रुपये का कंपोजिट टिकट लेना पड़ता था, जो अब 100 रुपये का लेना होगा, लेकिन 5 स्थलों की जगह अब 7 स्थलों पर भ्रमण किया जा सकेगा। वहीं विदेशी पर्यटकों को अब कंपोजिट टिकट के 350 रुपये की जगह 400 रुपये देने होंगे। भारतीय विद्यार्थियों को 25 रुपये की जगह 40 रुपये देने होंगे। वहीं विदेशी विद्यार्थियों को 175 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये का कंपोजिट टिकट देने होंगे। विभाग का मानना है कि जितनी दर के कंपोजिट टिकट की दरें बढ़ाई गई हैं, उससे अधिक दोनों जगहों पर पर्यटकों को भ्रमण करने का उद्देश्य इसमें निहित था। सिसोदिया रानी के बाग और विद्याधर जी के बाग को भी पर्यटक स्थल के रूप में विदेशी मेहमानों की नज़रों में लाने के लिए इन दोनों स्थलों को इसमें जोड़ा गया है। परशुराम जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में परशुराम जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो परशुराम सर्कल, अलका सिनेमा, विद्याधर नगर, सीकर रोड, मुरलीपुरा होती हुई गौड़ विप्र भवन मुरलीपुरा पहुंचेगी, जहां पर वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया जाएगा। यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो शोभा यात्रा हमारी अलका सर्किल के सामने, भगवान परशुराम सर्किल अलका सिनेमा के सामने, वहां से शुरू होके रामेश्वर धाम गौड़ीपुर समाज भवन में उसका समापन होगा। अलका के सामने से यात्रा शुरू होगी, उसमें पूरे लवाजमे के साथ कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमियों की आने की संभावना है। शुरू होके रामेश्वर धाम में समापन होगी। 151 दीपों की वहाँ महाआरती होगी। वहाँ पे सभी के लिए भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया है और ब्राह्मण समाज के प्रबुद्धजनों का सम्मान भी होगा। उसमें प्रोग्राम में पूर्व विधायक, अभी जो मौजूदा विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर जो पारिक साहब हैं, सबको निमंत्रण दिया हुआ है, सब आएंगे। दिल्ली के कलाकार प्रीति शर्मा और पीयूष चौहान ने आकर्षक फुटवर्क और बेहतरीन आंगिक भंगिमाओं से कथक का लालित्य छलकाकर सुधी दर्शकों को आह्लादित कर दिया। विश्व नृत्य दिवस पर मंगलवार को जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में हुए कार्यक्रम में नृत्य गुरु राजेंद्र गंगानी के शिष्य दोनों कलाकारों ने गणेश वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की। इन कलाकारों ने जयपुर घराने के पारंपरिक कथक में थाट, आमद, परण, उठान, तिहाइयाँ, अनागते, परण, गत, उपज, चक्कादार, परण, फरमाइश, बातों का नज़ाकत और नफासत से प्रदर्शन कर दर्शकों को मोह लिया। इसके बाद प्रीति शर्मा ने नज्म नज़रिया लागे नहीं कहीं और कुछ बंदिशें मिश्र जाति में प्रस्तुत की। जयपुर घराने के विभिन्न प्रमुख अंग, वीर रस और युगल होने के बावजूद जयपुर की पुरानी मुश्किल काट छाट की बंदिशों को लेकर सजाया गया ये गुलदस्ता दर्शकों के दिलों को छू गया। तबले पर मोहित गंगानी, पखावज पर आशीष गंगानी, पढ़ंत पर करण गंगानी, सारंगी पर आमिर अहमद खान, गायन पर फराज अहमद ने प्रभावी संगत की।
एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालकोठी सब्जी मंडी में लगी आग के बाद दुकानदार उतरे सड़क पर, धरना देकर कर रहे हैं मुआवजे की मांग। राज्य में पुलिस की दबंगाई पर एक बार फिर सवाल उठने लगे। पूर्व आईजी पीएन रछोइया पर लगाए करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप। बढ़ती गर्मी को देख कलेक्टर ने दिए स्कूलों के समय में परिवर्तन के आदेश। अनुपालना नहीं करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ सिटी आई पर।